जम्मू कश्मीर वन विभाग फॉरेस्ट रेंज बनी महकमा जंगलात की तरफ से यहाँ पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट को इंस्टॉल किया गया है और इनॉग्रेशन कराया गया है डीडीसी मैम बनी की तरफ से। सबसे पहले फॉरेस्ट डिवीज़न बसोली रेंज ऑफिसर बनी, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट जो भलाका में खुला है, तो इसका ये है कि लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स थी, बोलते हुए रहते थे कि ये चेक पोस्ट जहाँ पे आज इनॉग्रेशन की है इसका ये खुला है। तो अब हम पूरा विश्वास है हमें कि जब जो भी तो जहाँ लोग ऐसे लेके जा रहे थे, जहाँ भी कोई बाहर से आते थे वो भी लेके जाते थे, अब वो बंद हो जाएगी। और जो है लकड़ी जो है, अब हमें लगता है कि हमारी जो जंगल में लकड़ी है वो सेव रहेगी और हमारे लोगों को उसका बेनिफिट होगा। आर ओ साहब भी हैं सर, किस तरह का आपका ये इनिशिएटिव? उद्देश्य तो किसी भी फॉरेस्ट चेक पोस्ट का एक ही होता है, वनों की हिफाजत करना और उनके प्रोटेक्शन करना। हमारे पास जो ब्लॉक चेक पोस्ट थी ये ऑलरेडी इन पेपर थी, लेकिन ऑपरेशनल नहीं थी और एक्टिव नहीं थी। इसका स्ट्रक्चर हमने दूसरी जगह पे रेज किया हुआ था और एक्चुअली क्योंकि उस टाइम ये रोड भी नहीं था और इस रोड नहीं होने की वजह से कोई जो है वो थेफ्ट के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी क्योंकि ये हथन रोड बनने से 20-22 किलोमीटर ये लंबा रोड है और ये रोड जो है सीधा असेसिबल है हमारे कंपार्टमेंट 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक। तो इन सारे कंपार्टमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इस रोड पे हम जो है वो जो क्योंकि ब्लॉका जो है ऑलरेडी हमारे पास चेक पोस्ट थी जो सैंक्शनड थी और यहाँ पे अब ये ट्राई जंक्शन है, पुल भी बन गया है, ट्राई जंक्शन है, तो यहाँ पे थेफ्ट के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और इस तरह के पास्ट में छोटी मोटी कंप्लेंट्स आई भी हैं कि कहीं फायरवुड थेफ्ट हो रहा है, कहीं कोई छोटी मोटी जो है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थेफ्ट हो रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने जो है वो डिसाइड किया और मैंने जो है डीएफओ साहब से बात की। तो मैं डीएफओ साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमें जो है सारी की सारी ये फैसिलिटीज़ अरेंज करवा के दे दी और कंजर्वेटर साहब ने हमें जो है वो परमिट भी किया कि आप यहाँ पे जो है परमानेंट चेकिंग पॉइंट आप एक एस्टैब्लिश कर दो। तो अभी जो है हमारा स्टाफ यहाँ पे रूटीन में ड्यूटी पे रहेगा। और इस रूट पे क्योंकि कुछ पीआरएस की तरफ से भी इश्यूज़ थे कि उनके एरिया की फायरवुड जो है वो जो यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड टाउन है, बनी है या लोहांग है, उस तरफ मूव होती है। तो उन लोगों को जो है वो एक डेटरेंट क्रिएट करने के लिए हमने जो है परमानेंट एक नाका पॉइंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है और इसी के आज जो है उद्घाटन हमने जो डीडीसी मैडम से करवाया है। जो है वो इलीगल दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो दूर दराज माइनिंग के रिलेटेड भी यहाँ पे इश्यूज़ थे क्योंकि ये नया नया रोड बन रहा है, बीच में नाले में भी माइनिंग होती है, कहीं कोई पहाड़ भी तोड़ रहा है या जो कटिंग के टाइम जो मटीरियल आया है वो भी कहीं मोबिलाइज होता है क्रशर वगैरह के ऊपर। तो एक तो उसके ऊपर चेक रहेगा और साथ में इस इलाके के बहुत सारे लोग जो हैं अब यहाँ से शिफ्ट होते जा रहे हैं, कोई बनी में घर बना रहा है, कोई कहीं पे घर बना रहा है। तो इनकी पुरानी यूज्ड टिम्बर होती है घरों में, तो ये लोग वहाँ से मोबिलाइज करके यहाँ पे ला रहे थे। तो इस तरह की जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ हमारे नोटिस में आई थी। तो अभी चेक पोस्ट बनने से जो है ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और जो है हम प्रोटेक्शन कर पाएंगे। इन जो 7, 8, 9, 10 कंपार्टमेंट हैं हमारे और ये हमारे बड़े हेल्दी कंपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा टिम्बर स्टॉक है हमारे पास, तो हम चाहते थे कि इनके प्रोटेक्शन हो जाए। संदेश यही है, जो भी जेन्युइन सिटीज़न हैं उन लोगों को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ इस चेक पोस्ट बनने से नहीं होगी, लेकिन जो भी लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ही ये हमने जो है चेक पोस्ट क्रिएट की है और उनको तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो फिर वो जो है केस बुकिंग में आएगा और फिर हम जो है वो लीगली प्रोसीड करेंगे, प्रोसिक्यूट। पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वनों की जो है हिफाजत करना एक सिर्फ महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सबकी है। इसमें अगर प्रोटेक्शन के लिहाजे से अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आती है, चाहे वो फॉरेस्ट ब्रेकिंग की हो या इलीगल फैलिंग की हो, आप इमीडिएटली हमारे साथ शेयर करें। और इन केस कोई आपको इलीगल मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन भी किसी तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस की आपको कहीं पे पता चलती है तो इमीडिएटली आप जो है हमारे नंबर जो है एक्सेसिबल हैं। हमारे नंबर कई जगहों पे जो है वो ऑलरेडी हमने शेयर किए हैं ग्रुप्स में, तो लोग जो है हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम जो है वनों की बेहतर देखभाल कर पाएँ। सर अपार्ट फ्राम दिस कि यहाँ बैरन एरिया भी देखा है हमने और आपने प्लांटेशन ड्राइव के लिए इनिशिएटिव भी लिया है, गड्ढे भी खोदाए हैं। तो इन फ्यूचर जो है यहाँ बैरन एरिया को कवर करने के लिए, वेजिटेशन कवर देने के लिए, ग्रीन वेजिटेशन के लिए क्या? ये जो पॉइंट है ये तो पूरा बैरन एरिया है यहाँ पे और ये जो रोड भी पीछे जा रही है इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड की वजह से अब बड़ा बैरन स्ट्रेच हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जैसे ही अब ये विंटर प्लांटेशन का हमारा सीज़न शुरू होता है, हमने जो है वो पूरी प्लानिंग की हुई है कि इस पूरी की पूरी बेल्ट को हम जो है ग्रीनिफाई करेंगे। और पर्टिकुलरली आप इस स्पॉट की बात कर रहे हैं तो हमने कुछ तो प्लांट्स आज ही लगा देने हैं
और आप देखेंगे कि विद इन 1 ईयर ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है आपको पूरा ग्रीन की शेप में नज़र आएगा। यू हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव इन योर टास्क। और यहाँ जो है ब्यूटिफिकेशन हम किसी भी विभाग की तरफ से नहीं देख रहे हैं, चाहे वो आरडीडी है या कोई और जितने भी विभाग हैं बनी में। फॉरेस्ट एक इको टूरिज़्म कंसेप्ट भी है, फॉरेस्ट का इको टूरिज़्म, और यहाँ वाटर रिसोर्स भी अवेलेबल है। और क्यों ना यहाँ पे वाटर फाउंटेन या कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए जाएँ जो अट्रैक्शन का कारण बने। हाँ, देखिए फूलदार पौधों का तो ऑलरेडी हमने प्रपोजल भेजा हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ये अपना नदी का स्ट्रेच है दोनों साइड का, यहाँ भी फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल है, क्योंकि पहले निशानदेही नहीं थी तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी। अभी जो है तहसील ऑफिस के साथ हमने जो है निशानदेही का काम पूरा कर लिया है। जहाँ भी फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल है वो हमें उसका पूरा रिकॉर्ड मिल गया है। उसके अकॉर्डिंगली हमने जो प्रपोजल ऑलरेडी सबमिट किए हैं, उसकी फेंसिंग होगी और साथ में उसको जो है वो फ्लावरिंग प्लांट से सजाया जाएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा प्लान किया। आप देखेंगे कि आने वाले विंटर सीजन में और नेक्स्ट ईयर तक आपको पूरा का पूरा ये स्ट्रेच ग्रीन मिलेगा और फूलदार मिलेगा। सर, जो आपने रिट्रीव की है अभी, जो फॉरेस्ट जो अनडिमार्केटेड था वहाँ डिमार्केट हुआ है, और कुछ जो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनक्रोच्ड और ग्रैब्ड लैंड है, उसको रिट्रीव करने के लिए क्या स्टेप उठाएंगे आप? हाँ, देखिए ये जो एरिया था ये अनडिमार्केटेड था। ये बेसिकली विलेज फॉरेस्ट का एरिया है। इसमें हमें पता नहीं था कि कहाँ कहाँ फॉरेस्ट लैंड है और कहाँ रेवेन्यू और कहाँ प्राइवेट नंबर्स हैं। तो इसी वजह से फिर हमने एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने जो है अभी एक कमीशन बना के तो उसका पूरा निशानदेही हमें दिया है करके। उसमें कुछ लोग जो है वो लैंड ग्रैबर्स पाए गए हैं, जिनकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमें दी है। अब ये जो लैंड ग्रैबिंग है ये अभी की नहीं है, ये आज से 20, 25, 30, 40, 50 साल पुरानी भी हो सकती है, जिसमें जो है पक्के स्ट्रक्चर भी रेज हुए हैं। सर, ये तो है ना, एक तो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। देखो, रेजिडेंशियल के लिए कुछ और उपाय होने चाहिए, लेकिन जो कमर्शियल है डेलिबरेटली बनाई है इंटेंशनली, उस पर क्या एक्शन है आपका? देखिए, जो ऐसा है ये बनी हुई है, इनके लिए जो है सारा का सारा रिपोर्ट मैंने जो है अपने हायर ऑफिस से साझा किया हुआ है। तो उनकी तरफ से जो भी डायरेक्शंस आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। उस टाइम के हिसाब से उन्होंने एनक्रोचमेंट कर ली। अब ये एंट्रीज बाद में कैंसिल हुई हैं, बाद में अभी पता चल रहा है कि नहीं ये तो फॉरेस्ट लैंड थी, रॉन्ग एंट्री हुई थी। तो इसलिए उन लोगों को नोटिस देना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नोटिस फाड़ नहीं सकते। क्योंकि 3-3, 4-4 छत भी बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई हैं, कमर्शियल भी बनी हुई हैं और डोमेस्टिक भी बनी हुई हैं। तो इसके लिए जो है प्रॉपर प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर जो है वो हम फॉलो करेंगे। हम सिर्फ जो है वो हायर ऑफिसर की डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। जैसे डायरेक्शंस आती हैं तो वी आर रेडी टू रिमूव दिस।